आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट साहब। इस वीडियो में प्रमुख रासायनिक सूत्र यानी कि इंपॉर्टेंट केमिकल नेम एंड फार्मूला से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम या एसएससी या कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको एक क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड आपको पूछ ही दिया जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एमटीएस, सीजीएल सभी, चाहे जीडी, आपने जरूर एग्जाम में प्रीवियस पेपर देखा होगा, तो हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ ही दिया जाता है। तो आप लोग जरूर इस टॉपिक को पूरा कवर कर लीजिएगा और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वो रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट जो इसमें फार्मूला दिए गए उन सभी के क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर देखिए व्यावसायिक नाम दिया गया है, इधर रासायनिक नाम दिया गया है और इधर अणुसूत्र दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है अंगूर का रस। अंगूर का रस को कहता है ग्लूकोज, रासायनिक नाम होता है और इसका फार्मूला जो होता है C6H12O6 होता है। अंगूर का रस को ग्लूकोज के रूप में जाना जाता है और इसका फार्मूला C6H12O6 होता है। अम्लराज यानी कि एक्वा रेजिया का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4 होता है और इसे सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। मिश्रण का क्या अनुपात होता है 1:3 होता है। इसे HNO3 + 3 HCl के रूप में जाना जाता है। आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म का रासायनिक नाम ट्राई आयोडोमीथेन होता है, उसका फार्मूला होता है CHI3। आयोडोफॉर्म ट्राई आयोडोमीथेन CHI3 इसका फार्मूला होता है। आर्सेनिक का फार्मूला क्या होता है ASH3, इसे आर्सेनिक हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। आर्सेनिक हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला ASH3 होता है। एल्कोहल का क्या होता है एथिल अल्कोहल, इसका फार्मूला होता है C2H5OH। एल्कोहल का फार्मूला C2H5 होता है, इसे एथिल अल्कोहल कहा जाता है। गंधक का अम्ल यानी कि ऑयल ऑफ विट्रोल का क्या कहा जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फार्मूला होता है H2SO4। ओलियम का रासायनिक नाम क्या होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसका फार्मूला होता है H2S2O7। ओलियम का फार्मूला H2S2O7 होता है, इसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। कार्बोरेंडम को क्या कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है SiC। कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक नाम फिनोल होता है। फिनोल का देखिए कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक नाम फिनोल और इसका फार्मूला होता है C6H5OH। फिनोल का फार्मूला क्या होता है C6H5OH। कास्टिक पोटास, इसका क्या कहा जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। कास्टिक पोटास को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसका फार्मूला KOH होता है। कॉस्टिक सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका फार्मूला होता है NaOH। कॉस्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है और इसका फार्मूला NaOH होता है। कैलोमेल, कैलोमेल का क्या कहा जाता है मर्क्यूरस क्लोराइड कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है Hg2Cl2। अब आगे देखिए कॉस्टिक पोटास, इसको क्या कहा जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। कॉस्टिक पोटास को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है KOH। उसके बाद देख कोरोसिव सब्लिमेट को मर्क्यूरी क्लोराइड कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है HgCl2। कोरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक क्लोराइड हो जाता है, इसका फार्मूला HgCl2 होता है। क्रोम फिटकिरी, इसे पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है K2SO4 × Cr2SO4 होल थ्राइस × 24H3O। इसका फार्मूला इतना होता है, इसे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इसको याद करने में। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है वह साधारण फिटकिरी यानी कि पोटास एलम का ही पूछा जाता है, जिसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहा जाता है। इसका फार्मूला जो होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस × 24H2O होता है। इसको आप 2-3 बार जितना भी रिवीजन कीजिए उतना आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। अब देखिए क्लोरोफॉर्म को क्या कहा जाता है ट्राई क्लोरोमीथेन का, इसका फार्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म को ट्राई क्लोरोमीथेन, इसका फार्मूला होता है CHCl3। क्विक सिल्वर को क्या कहते हैं यानी कि पारा कहा जाता है, यानी कि इसको मरकरी के रासायनिक नाम होता है, इसे Hg के रूप में जाना जाता है। खाने का सोडा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। खाने का सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम होता है और इसका फार्मूला होता है NaHCO3। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे NaCO3 के रूप में जाना जाता है। गैमेक्सिन, इसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है C6H6Cl6। गैमेक्सिन को C6H6Cl6 के रूप में इसका फार्मूला होता है। गैलेना, गैलेना का क्या कहता है लेड सल्फाइड कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है PbA, सिंपल है। ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट को सोडियम सल्फेट कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है Na2SO4 10H2O। चाइनीज व्हाइट, इसका क्या कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, चाइनीज व्हाइट जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है ZnO। उसके बाद देखें चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर को सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है और इसका फार्मूला होता है NaNO3। चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट, इसका फार्मूला NaNO3 होता है।
चूना बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है CaO। चूना का फॉर्मूला CaO होता है। चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन यानी कि चौक को क्या कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। उसके बाद देखिए चूने का पानी यानी कि बुझा हुआ चूना, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए चूना से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हो गए। चूना सिंपल चूना अगर पूछ दिया तो उसका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसे CaO के रूप में जाना जाता है। चूना पत्थर कहा दिया जाए तो ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चौक के रूप में जाना जाता है, इसे इसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। और चूने का पानी यानी कि बुझा हुआ चूना जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है यानी कि CaOH होल ट्वाइस। जल गैस, इसे क्या कहता है, जल गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है जिसे CO+H2 के रूप में जाना जाता है। जिप्सम बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है, इसका फॉर्मूला जो होता है CaSO4 होता है। उसके बाद जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है, इसका फॉर्मूला होता है 2CaSO4 होता है। उसके बाद देखिए TNT को क्या कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोटोल्यून कहा जाता है, इसका फॉर्मूला जो होता है C6H2CH3 होल थ्राइस होता है। धावन सोडा यानी कि धोने का सोडा को सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है। नमक का अम्ल, इसका क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है, यानी कि इसका सूत्र जो होता है HCl होता है। नाइटर यानी कि सोडा को पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है, KNO3 इसका सूत्र होता है। नीला कशिश यानी कि ब्लू विट्रॉल, इसे कॉपर सल्फेट कहा जाता है, CuSO4 इसका सूत्र होता है। नौसादर को क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, इसका सूत्र जो होता है NH4Cl होता है। पायरीन, इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है, CCl4 जो होता है इसका सूत्र होता है। प्रोड्यूसर गैस, इसे क्या कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का ये मिश्रण होता है, इसका सूत्र CO+N2 होता है। फॉर्मेलिन, इसका क्या कहा जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड का 10% विलियन के रूप में जाना जाता है, इसका सूत्र जो होता है HCHO कहा जाता है। फिनॉल हाइड्रोक्सी बेंजीन के रूप में जाना जाता है फिनॉल को, इसका सूत्र जो होता है C6H5OH होता है। फॉस्जीन कार्बोनिल क्लोराइड होता है, COCl2 होता है इसका सूत्र। फ्रियोन डाइफ्लोरोकार्बन CF2Cl2 इसका सूत्र होता है। बुझा चूना, इसका क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसका सूत्र जो होता है CaOH होल 2 होता है। बेकिंग सोडा हमने कर लिया है, यहाँ पर देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है यानी कि NaHCO3 कहा जाता है। बॉक्साइट, इसे हाइड्रेटेड एल्यूमिना कहा जाता है, इसका सूत्र जो होता है Al2 होता है। ब्लैंक जिंक, इसे जिंक सल्फाइड के रूप में जाना जाता है, इसका सूत्र होता है ZNS। उसके बाद देखिए भारी हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर D होता है, उसे ड्यूटेरियम कहा जाता है। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर H छूट गया हो या केवल D लिखा गया है। भारी जल का सूत्र क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, इसे D2O के रूप में जाना जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। मंड स्टार्च को C6H10O5 के रूप में जाना जाता है। मंड यानी कि स्टार्च C6H10O5। उसके बाद देखिए माइक्रोकॉस्मिक लवण को सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन सब फॉस्फेट के रूप में जानता है, इसका सूत्र जो होता है NaNH4H2O होता है। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, इसका सूत्र होता है CH4 होता है। मिक को मिथाइल आइसोसाइनाइड के रूप में जाना जाता है, CH3NCO इसका सूत्र होता है। और ये मिथाइल आइसोसाइनाइड आप लोग जानते ही होंगे, जो भोपाल गैस त्रासदी में इसी का घटना के कारण हुआ था। उसके बाद देखिए मैग्नीशिया को मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है, इसका सूत्र MgO होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी आप लोग जानते होंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसका सूत्र जो होता है MgOH होल 2 होता है। म्यूटेरिक अम्ल, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में जानता है, यानी कि इसका सूत्र जो होता है HCl होता है। उसके बाद देखिए यूरिया को कार्बामाइड के रूप में जाना जाता है, इसका सूत्र जो होता है NH2CONH2 के रूप में जाना जाता है। लाफिंग गैस, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन, नाइट्रोस ऑक्साइड कहा जाता है, N2O इसका सूत्र होता है। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है, इसका सूत्र होता है KMNO4। सिंदूर यानी कि सिनेबार, इसे मर्क्यूरिक सल्फाइड कहा जाता है, इसका सूत्र HGS होता है। लिथार्ज लेड ऑक्साइड कहा जाता है, इसका सूत्र जो होता है PbO होता है। लूनर कॉस्टिक सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है, इसका सूत्र AgNO3 होता है। उसके बाद देखिए विरंजक चूर, इसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, इसका सूत्र जो होता है CaOCl यानी कि या आप इसे सिंपली CaOCl2 के रूप में जान जाते हैं। वुड स्पिरिट यानी कि मिथेनॉल को मिथाइल एल्कोहल यानी कि CH3OH के रूप में इसका सूत्र होता है।
शुष्क बर्फ, इसका सूत्र क्या होता है CO2 होता है, इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। उसके बाद देखिए सोरेक अम्ल का क्या कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है, इसका सूत्र होता है HNO3। संगमरमर, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन, इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, इसका सूत्र CaCO3 होता है। सफ़ेद कशिश यानी कि व्हाइट विट्रोल, इसे जिंक सल्फेट के रूप में जानता है, यानी इसका सूत्र जो होता है ZnSO4 × 7H2O होता है। सफ़ेद लेड, इसे बेसिक लेड कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है, इसका सूत्र PbCO3 × PbOH होल ट्वाइस होता है। साधारण नमक, ये पूछा गया क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, इसका सूत्र NaCl होता है। उसके बाद देखिए सिरका को एसिटिक अम्ल का तनु विलयन कहा जाता है, इसका सूत्र CH3COOH होता है। सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहा जाता है, इसका सूत्र जो होता है SiO2 होता है। चीनी मिट्टी को एल्यूमिनोसिलिकेट कहा जाता है, इसका सूत्र होता है Al2O3 2SiO2 A2H2O होता है। सुहागा को बोरेक्स के रूप में जाना जाता है, इसका सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O। हरा कशिश यानी कि ग्रीन विट्रोल, इसे फेरस सल्फेट के रूप में जाना जाता है, इसका सूत्र होता है FeSO4 7H2O। हॉर्न सिल्वर, इसे सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है, इसका सूत्र AgCl होता है। उसके बाद लाल कशिश क्या कहा जाता है कोबाल्ट सल्फेट कहा जाता है, COSO4 × 7H2O होता है। रेड लेड ट्राई ब्लाम्बिक टेरा ऑक्साइड Pb3O4। देखिए धातु इधर दिया गया और धातु का अयस्क दिया गया और अयस्क के सारे सूत्र दिए गए। कैल्शियम से क्या क्या होता है जिप्सम, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। उसके बाद कैल्साइट, इसका सूत्र होता है CaCO3। डोलामाइट का सूत्र होता है CaCO3 MgCO3 होता है। उसके बाद एस्बेस्टस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस जो होता है वो कैल्शियम से ही बनता है और इसका सूत्र जो होता है CaSiO3 × MgSiO3 होता है। अब चलिए मैग्नीशियम से देखिए इसका कौन कौन सा अयस्क होता है। मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, मैग्नेसाइट MgCO3, डोलामाइट MgCO3 × CaCO3, एप्सम सॉल्ट इसे MgSO4 × 7H2O कहा जाता है। कार्लेलाइट इसे KCl MgCl3 × 6H3 होता है। अब सोडियम से क्या क्या होता है इसका अयस्क साधारण नमक NaCl, चिली सॉल्ट पीटर NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O, बोरेक्स NaB4O7 × 10H3O। उसका थोरियम मोनाजाइट के रूप में इसका अयस्क होता है। सिल्वर मिलेराइट NiS, टीन यानी कि SN कैसेराइट SNO2, जिंक का Zn जिंकाइट होता है ZnO, जिंक ब्लेड ZnS, कैलेमाइन ZnCO3, वेलेमाइट Zn2SiO4। अब गोल्ड का देख लीजिए, गोल्ड का क्या होता है Au होता है यानी कि कैल्वेराइट AuTu3, सिल्वेनाइट AgAuT2। यूरेनियम का देख लीजिए, यूरेनियम से कार्बेटाइट K2UO2 × VO4 × 2 × 3H2O, पिंच ब्लेड U3O2। अब सिल्वर का रूबी सिल्वर Ag3Sb × AS × S3, हॉर्न सिल्वर AgCl। अब मरकरी का देख लीजिए Hg जो पायरोलूसाइट यानी कि MgNO3, मैग्नेटाइट Mn2O3 2H2O, लेड Pb गैलेना PbS और सिरूसाइट PbCO3। आयरन का Fe होता है जिसे हेमेटाइट Fe3O4, सीडेराइट को FeCO3, आयरन पायराइट को FeS3, कॉपर पायरेट। तो ये जितने भी फार्मूला जितने भी सूत्र थे ये सारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इन सभी का प्लेलिस्ट बना है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और इन सभी में जितने भी वीडियो है वो आपको हर एग्जाम में काम आएगा। और इसका जो रिवीजन आपको पहला बार में याद तो नहीं होने वाला है, इसको आप बहुत ज़्यादा रिवीजन करेंगे तभी आपको याद होने वाला है। इसका सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड करके खुद से रिवीजन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोगों ने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।